हाँ जी दोस्तों, तो कैसे हो। मैं हूँ राकेश कुमावत और आज अपने स्टडी करने वाले हैं डेजर्ट बायोम। भाई डेजर्ट बायोम होता क्या है इनके बारे में जानेंगे। इसी के साथ इसके जो टाइप है जैसे कि हॉट एंड ड्राई डेजर्ट, सेमी एयर डेजर्ट, कोस्टल डेजर्ट एंड कोल्डर डेजर्ट, इनके बारे में आज अपनी स्टडी करने वाले हैं। तो आज का वीडियो इंपॉर्टेंट होने वाला है, तो आप लाइक एंड कमेंट जरूर कर दीजिए, क्योंकि दोस्तों आपके जो लाइक एंड कमेंट एक तरीके से मेरे लिए मोटिवेशन है, एनर्जी प्रोवाइड करवाते हैं। मैं अलग अलग बुक से ट्रांसलेट करके आपके लिए इतनी सिंपल लैंग्वेज में नोट्स लेके आता हूं, तो आपका इतना फर्ज तो है कि लाइक एंड कमेंट तो जरूर करिए। तो चलो ज्यादा टाइम ना लेते हुए आज अपन स्टडी करेंगे डेजर्ट बायोम। दोस्तों अपन स्टडी करने से पहले कोई भी वर्ड आता है उसका मीन्स जानने की कोशिश करते हैं। भाई इसका शब्द का मतलब क्या है ये समझ में आ गया तो 50% टॉपिक तो वहीं पर कवर हो जाता है। डेजर्ट बायोम, डेजर्ट क्या होता है, मरुस्थल होते क्या है? मरुस्थल आपने देखा होगा कि ऐसे स्थान जहां पर जो वेजिटेशन है, पेड़ पौधे हैं, बहुत कम पाए जाते हैं। आपने चारों तरफ देखा होगा, ऐसे स्थान तो कभी देखे ही होंगे ना जहाँ पर पेड़ पौधे कम पाए जाते हैं। तो ऐसा होता क्यों है? क्योंकि वहां पर का जो टेम्परेचर होता है वो बहुत ज्यादा होता है और वहां पर वर्षा बहुत कम होती है। इसकी वजह से वहां पर पेड़ पौधे कम पाए जाते हैं और उससे अपन उन एरियाज को अपन मरुस्थल बोल देंगे। तो आइए जान लेते हैं। डेजर्ट बायोम अर्थ के 1 से 5th सरफेस एरिया को कवर करते हैं। कई बुक्स में 1 से 3 भी दिया गया है, लेकिन जो न्यू एडिशन की बुक्स है 1 से 5th सरफेस एरिया को कवर करता है। ईच डेजर्ट बायोम उसमें प्रेजेंट लेयर ऑफ सोइल पर डिपेंड करता है। जो डेजर्ट की जो सोइल है उन पे वो डिपेंड करता है कि किस टाइप का वो डेजर्ट है। जैसे कि ग्रेवली, स्टोनी एंड सैंडी टाइप की सोइल प्रेजेंट होती है। डेजर्ट में यूजुअली 50 सेंटीमीटर 20 इंच ऑफ रेनफॉल पर ईयर होती है। ठीक है, डेजर्ट में रहने वाले ऑर्गेनिज्म डेजर्ट इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंग अडेप्ट कर लेते हैं। तो ये एडेप्शन होता क्या है? अनुकूलन किससे बोलेंगे? कोई भी प्लांट एंड ऑर्गेनिज्म जिस इन्वायरमेंट में रह रहा है उसके अकॉर्डिंग खुद को ढाल लेना, उसके अकॉर्डिंग सर्वाइव करना ही वो एक तरीके से अपन अनुकूलन बोल सकते हैं, एडेप्शन बोल सकते हैं। प्लांट इन डेजर्ट हैव एडेप्शन टू कंजर्व वाटर। प्लांट क्या करते हैं? जो डेजर्ट में पाए जाने वाले प्लांट होते हैं वो वाटर को कंजर्व करके रखते हैं, स्टोर करके रखते हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि इसमें जैसे कि एग्जांपल के द्वारा समझेंगे कि जो कैक्टस होता है उसमें एक एनलार्ज स्टेम होता है जो वाटर को स्टोर करके रखता है, एंड इसी के साथ ही स्पाइन भी प्रेजेंट होते हैं जो प्रोटेक्ट करते हैं एनिमल से। और एक एग्जाम्पल है एनिमल, ब्लैक टिल्ट जैक रैबिट होता है, उसमें लंबे कान पाए जाते हैं जो हेल्प करते हैं एनर्जी को वायु में ट्रांसफर करने के लिए। ठीक है, अब द 4 मेन टाइप ऑफ डेजर्ट है, इनके बारे में अपन डिटेल स्टडी करने वाले हैं। लेकिन अपन के जो सिलेबस में है एक तो हॉट है एंड एक कोल्ड है। ठीक है, तो इसके बारे में अपन मैप से स्टडी करेंगे। तो अपन मैप देख लेते हैं एक बार। तो चलो अपन एक बार मैं आपको डायग्राम से समझा देता हूं कि कौन सा डेजर्ट कहां पर प्रेजेंट होता है। इतना सुंदर डायग्राम तो नहीं बना पा रहा, लेकिन शायद समझने के लिए ये काफी होगा। ये आपकी इक्वेटर रेखा है। ठीक है, इक्वेटर कर्क रेखा होती है। ठीक है, यहां से यहाँ का जो रीजन होता है वो कितना होता है? 23.5 डिग्री, 23 डिग्री। ठीक है, ये नॉर्थ पोल हो गया, ये साउथ पोल हो गया। फिर यहाँ पे आ जाता है 66.5 डिग्री और ये हो गया 66.5 डिग्री। ऐसे 90 डिग्री तक पोल देते हैं। ठीक है, तो जो यहाँ पे इस रीजन को क्या बोलेंगे अपन? ट्रॉपिकल रीजन बोलेंगे। ये जो रीजन होता है इसको अपन बोलेंगे ट्रॉपिकल रीजन। 23.5 डिग्री नॉर्थ से लेकर 23.5 डिग्री साउथ का जो रीजन है, इसके बीच का जो रीजन है उसको अपन क्या बोलेंगे? ट्रॉपिकल रीजन। और यहाँ पर ही क्या सब ट्रॉपिकल प्रेजेंट होता है। यहाँ पर ही ये रीजन सब ट्रॉपिकल। ठीक है, इसको अपन टेम्परेट बोल देते हैं यहां तक के।
और ये आर्टिक एंड एंटार्क्टिक रीजन आ जाता है। ठीक है, तो जो ये हॉट एंड ड्राई डेजर्ट होगा वो ट्रॉपिकल रीजन में पाया जाएगा, और सेमी एरिड सब ट्रॉपिकल में, और फिर कोस्टल आ जाता है। कोस्टल एरिया अपन जो समुद्र के जो आसपास का एरिया होता है उसको अपन कोस्टल बोल देंगे, और आर्टिक एंड एंटार्क्टिक उत्तरी एवं दक्षिणी ध्रुवी के जो पोल है वहां पर कोल्ड डेजर्ट पाए जाते हैं। तो ये अपन क्यों एक सिंपल ग्लोब स्ट्रक्चर के द्वारा समझा है, और आगे अपन अब एक एक करके डिटेल से स्टडी कर लेते हैं। तो चलो स्टडी करते हैं अपन सेमी एयर डेजर्ट क्या होता है। सेमी एयर डेजर्ट में ये कोल्ड होता है किसकी तुलना में, जो हॉट एंड ड्राई डेजर्ट होता है उसकी तुलना में ये काफी ठंडा होता है। इस प्रकार के डेजर्ट में वार्म ड्राई समर डे ईयर में मैक्सिमम होते हैं। जो सेमी एयर डेजर्ट होता है उसका मैक्सिमम टाइम ड्राई समर होता है, और ईयर में क्या विंटर सीजन भी आते हैं। विंटर सीजन को अपन मेनली रेन टाइम बोल देते हैं, यानी कि यहाँ पे ये वर्षा के दिन होते हैं। इस टाइम में वर्षा अत्यधिक होती है। सेमी एयर डेजर्ट आर फाउंड इन नॉर्थ अमेरिका, ग्रीनलैंड, यूरोप एंड एशिया में पाए जाते हैं। कोस्टल डेजर्ट होते हैं जो मोर इनमें ह्यूमिडिटी पाई जाती है, क्योंकि अदर डेजर्ट की तुलना में ह्यूमिडिटी बहुत ज़्यादा पाई जाती है, और कंप्लीट ईयर में हैवी फॉग, यानी कि जो फॉग के बनने के कारण यहाँ पर रेनफॉल बहुत रेयर प्रेजेंट होती है। और इसकी लोकेशन देखें तो ये साउथ अमेरिका में जो चिली डेजर्ट होता है उसको अपन कोस्टल डेजर्ट बोल सकते हैं। अब हॉट डेजर्ट, दोस्तों अपन को हॉट डेजर्ट एंड कोल्ड डेजर्ट इनके बारे में डिटेल से स्टडी करनी है। अपन के क्वेश्चन पूछा जाएगा तो हॉट एंड कोल्ड डेजर्ट को लेकर ही पूछा जाएगा। हॉट डेजर्ट क्या होता है, मैंने बताया था कि जो ट्रॉपिकल रीजन होता है, ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल रीजन में जो डेजर्ट पाए जाते हैं अपन उनको हॉट डेजर्ट बोलते हैं। हॉट डेजर्ट के कौन कौन से फीचर्स होते हैं वो देखते हैं। हॉट डेजर्ट आर हॉट एयर एरिया विथ लिटिल रेनफॉल, कम रेनफॉल होगी एंड हाई टेम्परेचर होगा, और इसमें स्पार्स वेजिटेशन विविध प्रकार की वनस्पति पाई जाएगी। जनरली द डेजर्ट द फाउंड इन द ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल रीजन between the 15 and 13 north and south of the equator are hot desert। ठीक है, यहाँ तक आ गया समझ में। और जो रेनफॉल होगी वो 1500 mm से कम होगी। ठीक है, मोस्ट ऑफ द हॉट डेजर्ट टेंड टू लॉस वाटर continuously as they are located on the path of trade wind। ये क्या करते हैं कि जो हॉट डेजर्ट होते हैं उनमें वाटर का लॉस कंटिन्यू होता रहता है। क्यों होता है, क्योंकि जो हॉट डेजर्ट होते हैं वो ट्रेड वाइंड्स के पथ में प्रेजेंट्स होते हैं। अब ये ट्रेड वाइंड्स क्या होती है, ये व्यापारिक हवाएं होती है जो पश्चिम की ओर से बहती रहती है। इनके जो पथ में प्रेजेंट डेजर्ट होते हैं वो हॉट डेजर्ट होते हैं, और ये कंटिन्यू वाटर का लॉस करते रहते हैं। इनकी एडिटी मेनली शॉर्ट ट्रेड यानी कि अपतटीय व्यापारिक हवाओं के कारण होती है। सो दैट अपन इनको क्या बोल सकते हैं, ट्रेड वाइंड डेजर्ट भी बोल सकते हैं। आ गया यहाँ तक दोस्तों समझ में आपके। और स्ट्रॉन्ग वाइंड की वजह से क्लाउड के द्वारा ये कवर नहीं रहते हैं, क्योंकि यहाँ पर क्या है कि ये तेजी से हवाएं चलती रहती है, जिसकी वजह से यहाँ पे बादलों का निर्माण नहीं हो पाता। द मैक्सिमम टेम्परेचर इन द हॉट डेजर्ट जनरली कितना 14 डिग्री सेंटीग्रेड तक, जनरली इनमें 14 डिग्री सेंटीग्रेड तक टेम्परेचर होता है। देयर इज नो कोल्ड सीजन। इनमें कोल्ड सीजन कैसे होगा भाई, हॉट डेजर्ट है तो होगा, तो भी बहुत कम दिन ऐसे होते हैं। द हाईएस्ट टेम्परेचर रिकॉर्ड, अब तक का जो हाईएस्ट टेम्परेचर कोल्ड हॉट डेजर्ट में रिकॉर्ड किया गया है वो है 57.77 डिग्री सेंटीग्रेड। और कौन से डेजर्ट, A1 एजिजिया लीबिया जो डेजर्ट है उसका जो हाईएस्ट टेम्परेचर अब तक का रिकॉर्ड किया गया है। अब हॉट डेजर्ट में किस प्रकार की वेजिटेशन पाई जाती है वो है, जैसे एक तो ड्राफ्ट रेजिस्टेंस 05 टाइप की होगी, तो कैक्टस, थोर्नी बुशी, अकेसिया, ये सब हॉट डेजर्ट में पाई जाती है। सम डेजर्ट, हॉट डेजर्ट कौन से, सहारा डेजर्ट, ग्रेट ऑस्ट्रेलियन डेजर्ट, अरेबियन डेजर्ट, ये आप याद कर लेना। थार डेजर्ट, राजस्थान में थार डेजर्ट पाया जाता है। ठीक है।
कोल्ड डेजर्ट कौन से होते हैं? कोल्ड डेजर्ट आर मोस्टली फाउंड इन टेम्परेट रीजन। अपन बोल सकते हैं कि जो नॉर्थ एंड साउथ पोल में जो डेजर्ट पाए जाते हैं वो कोल्ड डेजर्ट होते हैं, तो आर्टिक एंड अंटार्कटिका। ग्रीनलैंड इंक्लूड द एरिया अबव द ट्री लाइन ऑफ माउंटेन रीजन। जो ग्रीनलैंड डेजर्ट होता है वो माउंटेन रीजन की जो पर्वत श्रृंखला होती है वहां पे प्रेजेंट होता है। द मिडली हॉट समर एंड एक्सट्रीमली कोल्ड विंटर होते हैं। यहाँ पे क्या होता है कि एक्सट्रीमली कोल्ड विंटर, ज्यादा विंटर सीजन पाया जाता है। मैक्सिमम टाइम लो टेम्परेचर एंड लॉन्ग विंटर वाले डे होते हैं। द एवरेज टेम्परेचर देखा जाए तो 2 to 4 डिग्री एंड विंटर में देखा जाए तो 21 to 26 डिग्री सेल्सियस तक का प्रेजेंट होता है। विंटर में तो कितना होगा 2 to 4 डिग्री सेल्सियस एंड समर में 21 to 26 डिग्री सेल्सियस तक का टेम्परेचर होता है। The precipitation in higher in cold desert and snowfall in common in winter। जैसे कि समर एरिया, जैसे समर टाइम में तो क्या होता है कि वर्षा होती है एंड विंटर सीजन में अक्सर देखा गया है कि यहाँ पर बर्फ गिरती है। ठीक है, वेजिटेशन देखा जाए तो यहाँ पे नीडल लाइक पर लीव टाइप के प्लांट पाए जाते हैं जो वाटर लॉस को रिड्यूस करते हैं। और एनिमल कोल्ड डेजर्ट में कौन कौन से एनिमल? फॉक्स, जैक रैबिट, कंगारू रैट, पॉकेट माइस। ठीक है, इस प्रकार के प्लांट एंड एनिमल कोल्ड डेजर्ट में पाए जाते हैं। अब एक बार अपन हॉट डेजर्ट एंड कोल्ड डेजर्ट में डिफरेंस कर लेते हैं। यदि आपके 5 नंबर का क्वेश्चन में हॉट एंड कोल्ड डेजर्ट पूछा जाए तो ये आप टेबल बना देना, और यदि 15 नंबर के क्वेश्चन में ये क्वेश्चन आता है तो आपको ये कंप्लीट करना है। तो अपन डिफरेंस देख लेते हैं। हॉट डेजर्ट एंड कोल्ड डेजर्ट। इट रेफर टू डेजर्ट विद एक्सट्रीमली हॉट क्लाइमेट। जहाँ पर जो हॉट क्लाइमेट होगा उसको अपन हॉट डेजर्ट बोलेंगे, एंड जहाँ कोल्ड क्लाइमेट होगा वो कोल्ड डेजर्ट होगा। हॉट डेजर्ट आर फाउंड इन द ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल रीजन में, और ये पाया जाएगा जो नॉर्थ एंड साउथ पोल के जो अंटार्कटिका, आर्टिक एंड अंटार्कटिक वाले रीजन होते हैं वहां पर पाए जाते हैं। इट हैज सैंडी सॉइल पाई जाती है, और इसमें क्या होती है, ये आइस के द्वारा कवर होते हैं। इट इज रेड एंड ऑरेंज कलर के देखने को मिलते हैं, और ये ग्रे कलर के होते हैं। प्रेसिपिटेशन लीव्स आर जनरली लोअर देन कोल्ड डेजर्ट। इसमें क्या होती है, कोल्ड डेजर्ट की तुलना में वर्षा बहुत कम होती है। दे टेंड टू हैव हायर प्रेसिपिटेशन एंड लेवल देन हॉट डेजर्ट की तुलना में। ठीक है, और वाष्पीकरण हॉट डेजर्ट में हाई होगा प्रेसिपिटेशन की तुलना में, और यहाँ पे प्रेसिपिटेशन हाई होगा एवापोरेशन की तुलना में। Commonly found animal include fan, foxes, ducks, beetle, बैक्टीरियन, कैमल, स्नेक ये पाए जाते हैं। और यहाँ पर रैट, फॉक्स, जैक रैबिट, माइस ये कोल्ड डेजर्ट में पाए जाते हैं। वेजिटेशन देखिए तो बहुत रेयर एंड मोस्टली इंक्लूड ग्राउंड हैंगिंग सर्ब एंड शॉर्ट वुडी टाइप के ट्री पाए जाते हैं, और वेजिटेशन नीडल लाइक लीफ वाले पाए जाते हैं। तो दोस्तों आज की वीडियो लेक्चर में अपन पढ़े हैं डेजर्ट बायोम, इसी के साथ अपने इसके टाइप के बारे में स्टडी की है। तो आज का वीडियो लेक्चर अच्छा लगे तो लाइक एंड कमेंट जरूर करिए, क्योंकि आपके लाइक एंड कमेंट ही मेरे लिए एक तरीके से मोटिवेशन है। और तब तक के लिए जय हिंद, थैंक यू दोस्तों, हमेशा मुस्कुराते रहिए।